हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ़ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स a एंड b इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर a एंड यूनिट वेक्टर b इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फोकस सबसे पहले होगा कोस थीटा को हम फाइंड आउट करें। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। और अगर आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है 1। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए की जगह पुट कर देंगे 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे, बी की जगह पुट कर देंगे 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे, ए की जगह पुट करेंगे 1, बी की जगह पुट करेंगे 1। अब हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा। तो इसलिए यहाँ हमने आर की जगह 1 पुट कर दिया। और अब आप देख सकते हैं इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा कोस थीटा आ रहा है वो आ रहा है माइनस हाफ। और हम जानते हैं कि कोस थीटा माइनस हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 120 डिग्री। ठीक है गाइज। अब गाइज हमने इसका डिफरेंस निकालना है, तो मैंने उस डिफरेंस को माना है R1। ठीक है। और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए की जगह पुट किया 1, बी की जगह पुट किया 1 और उसका स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे ए और बी की जगह पुट किया 1 और कोस थीटा की जगह पुट किया है हाफ, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो अब इस पूरे को सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि जो R1 आ रहा है वो आ रहा है √3। ठीक है गाइस, ये आ रहा है। और गाइस आप ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे डिफरेंस निकालने के लिए। अब वो कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस हमें पता लग गया कि जो दोनों वेक्टर के बीच में जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ, इसको मान लेते हैं ए यूनिट वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है जी, ये है 120 डिग्री। पहले मैं इस सबको मिटा देता हूँ, ये है 120 डिग्री। अब मुझे पता है कि डिफरेंस करना है, यानी कि जो ये बी होगा ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा ऐसे। तो अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, इसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है। तो आप मुझे पता है कि मैं एक्स कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। ये टोटल एंगल है 180 डिग्री, इसमें से मैं माइनस 120 डिग्री कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 डिग्री। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा गाइस, प्लस है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो गाइस अब क्या करूँगा कि जो थीटा है इसकी जगह मैं पुट करूँगा 60 डिग्री। ठीक है, ये फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थीटा की जगह पुट किया है 120 डिग्री, तभी कोस थीटा की जो वैल्यू रखी है वो माइनस हाफ रखी गई है। यहाँ हम रख देंगे सीधा हाफ। तो ए की जगह आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर होगा, बी की जगह आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी ए की जगह आ जाएगा 1 और बी की जगह आ जाएगा 1। कोस थीटा में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। तो अब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 + 2 इंटू कोस नहीं लिखना गाइस, यहाँ पे लिखेंगे हाफ। ये हाफ से हाफ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा 1 + 1 + 1 = √3। तो गाइस आप देख सकते हैं अब भी हमारा जो R1 आएगा वो आएगा √3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज़।